चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम मानचित्र के बारे में देखेंगे। तो मानचित्र में हम ये देखेंगे कि भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा नहीं लेक्चर खींचना चाहते हैं। मेन चीज़ मैं आपको इसमें से बता देता हूँ। तो जैसे मानचित्र में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही मैंने खींच दिया, एक रेखा मैंने बना दिया एक मानचित्र। मान लीजिए एक घर हम इसमें बनाना है, तो ऐसे हम कमरे हमने बना दिए, तो क्या मैंने बना दिया, मानचित्र मैंने खींच दिया, ठीक है ना। तो एक एरिया में मैंने क्या किया, मानचित्र खींच दिया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं पृथ्वी का सतह, जिसके लिए एक भाग पैमाने के चपटी सतह से खींचा गया चित्र है। क्या खींचा गया चित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यकता जो होती है, तो हम उसमें देखते हैं कि जैसे भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो भौतिक मानचित्र में आप देखेंगे कि पृथ्वी की जो आकृतियां हैं आपकी, क्या पृथ्वी की आकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर दर्शाने वाले जो होते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। तो आप जैसे जाते हैं ना मांगने, तो आप मांगते हैं फिजिकल, तो फिजिकल में जो होते हैं, जो ये पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, जो नदियाँ होती हैं ऐसे बही हुई हैं, ऐसे जा रही हैं, तो ये सारा चीज़ उसमें दिखाया जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये चीज़। और राजनीतिक मैप क्या होता है, राजनीतिक मैप क्या होता है, राजनीति में क्या, राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों के, राज्यों के तथा सीमाओं को दर्शाने वाला जो होता है राजनीतिक मैप होता है, ठीक है ना। जैसे आप जो है भारत है ये, और यहाँ पे क्या है आपका श्रीलंका है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है ना, तिब्बत है, ये चीन है, ठीक है ना, इधर म्यांमार है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमने इसको निर्धारण किया है, ठीक ये तो उस जो हमने निर्धारण किया है, और एक जो है गार्ड का बनाया हुआ है। तो पर्वत, पठार हमने नहीं बनाया, नदी हमने नहीं बनाया है, महासागर हमने नहीं बनाया, ये नेचुरल चीज़ है। तो जो नेचुरल वाला होता है भौतिक होता है, और जो कृत्रिम विधि द्वारा हमारे जैसे आप जैसे लोग जो निर्धारण करते हैं वो क्या होता है, राजनीतिक मैप होता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, कुछ मानचित्र जैसे मान लीजिए विशेष जानकारियाँ प्रदान करती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले को इत्यादि को, इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उचित मानचित्र 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक होती हैं। दूरी जैसे इसके जो 3 घटक हैं, दूरी जैसे सबसे बड़े क्षेत्र, दूरी क्या है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र जो होता है वाले भाग, जैसे महाद्वीप, देश कागज़ पर दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत को ही हमको दिखाना हो, तो ऐसे मैं कागज़ पे बना के दिखा दूंगा, यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, तो ये क्या हुआ, और हम नाप लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम उसको छोटे पैमाने पे हम दिखाते हैं ना, ये ध्यान देना है, ठीक। फिर आप देखेंगे आगे, देखिए फिर मैंने क्या बताया, दिशा चीज़, जैसे देखिए यही आपका बना हुआ है, ये खेल का मैदान है, विद्यालय है, करीम का घर है, शीला का घर है, विकास का घर है, दुकान है, पीओ है, सामुदायिक केंद्र, विद्यालय है, ये सारी चीज़ें क्या हमने बनाया है। तो ये खाका बना के हमने तैयार कर दिया है, ये चीज़ें पूरी जो दिख रही हैं आपको, एक खाका बना करके तैयार किया जाता है। इसमें जैसे पेड़ से सामुदायिक की दूरी, चाहे खेल का मैदान, विद्यालय से दूरी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं आपकी, ठीक है ना। फिर देखिएगा कि दिशा क्या है, तो दिशा जो है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये सारी क्या है हमारी जो है दिशाएं हैं। दिखा है आपको, जो ये बना हुआ दिखा रहा है, यही दिशा है आपका, ठीक है ना। प्रतीक, जब किसी वस्तु या स्थान को हम सिंबल द्वारा दिखाते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा प्रतीक होता है आपका। ये जैसे रेलवे लाइन, सड़कें, सीमा, नदी, कुआं, तालाब, पुल, देखिए पीछे चित्र सब बनाया हुआ है, गिरजाघर, ठीक है ना, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास, ये सारी चीज़ें इसमें, ये चीज़ें हैं आपके। अब ये सारी चीज़ें जैसे आप देखिएगा कि ये रूढ़ जो है, ये देखिए आपको, ये आपको रीढ़ प्रतीक कहते हैं।
कुछ रूट प्रतीक जैसे 4.3 वाले में दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है ना। कुछ रूट पर वो भी हैं आपके। तो जैसे विभिन्न रंगों का उपयोग ये उद्देश्य किया जाता है कि हम सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल हम जलाशयों के लिए करते हैं। क्या? नीले रंग का इस्तेमाल जो है हम जलाशयों के लिए करते हैं। भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों के लिए करते हैं, ठीक है ना। रेखाचित्र जो होता है जो पैमाने पर आधारित न हो करके याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। खाका एक जो होता है एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र का खाका होता है, ठीक है ना। पैमाना का आवश्यक है मानचित्र। अब देखिए इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे कि वृक्षों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो वृक्षों का वितरण को दिखाने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको क्या है, भौतिक मानचित्र है आपका। जैसे इसमें दिया ना भौतिक है, थीमेटिक है कि राजनीतिक है। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया है। दिशा सूचक है प्रतीकों के दिखाने का, मुख्य दिशा बताने के, दूरी मापने के लिए क्या द्विसूचक। तो ये जो होता है आपको प्रतीक को दिखाने के लिए होता है। जैसे पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रोड के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीक के लिए। तो पहला वाला जो होगा रेखा, जैसे पैमाना का आवश्यक होता है रेखाचित्र के लिए, ठीक है ना। क्या लिखा है, पैमाना का आवश्यक है तो मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीक के लिए तो मानचित्र के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ें मैंने इसमें बता दिया है। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ठीक, ये मेन चीज़ें मैंने बता दिया है। अब अगला लेक्चर जो बनेगा चैप्टर नंबर 5 पे बनेगा, वो कौन सा है, पृथ्वी और उसके परिमंडल हैं। तो उसमें हम देखेंगे साले महाद्वीपों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।